अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने देश की संसद में अपने इतिहास की सबसे धमाकेदार मौजूदगी दर्ज करा दी है। उसे लोकसभा चुनाव में 37 सीटें और 33% से ज्यादा वोट मिले हैं। इतने वोट तो सपा को 2012 में मुलायम सिंह यादव की लीडरशिप में भी नहीं मिले थे। 2012 में सपा को 224 विधानसभा सीटों के साथ यूपी की सरकार चलाने का बहुमत तो मिला था, लेकिन उसके वोट 30% से भी कम थे। अब जब अखिलेश की अगुवाई में सपा ने 2012 का वोट प्रतिशत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो विधानसभा चुनाव में भी उसके बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ गई है। अब सपा की नजरें उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर हैं। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। 2027 में उन्हें सत्ता से दूर रहते हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे। सपा के सांसदों और प्रवक्ता ने बताया है कि उनकी पार्टी 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए संसद का सत्र समाप्त होने के बाद बाकायदा एक कैंपेन चलाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने वो फॉर्मूला भी मीडिया से शेयर किया जिसे अपनाकर अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सपा सांसदों ने मीडिया से कहा कि पीडीए फॉर्मूले से ही अखिलेश यादव को 2027 में सीएम बनाया जाएगा। दिल्ली में संविधान की कॉपी लेकर संसद भवन पहुंचे समाजवादी पार्टी के पीडीए वर्ग के सांसद बेहद उत्साहित दिखाई दिए। आंवला से सपा सांसद नीरज मौर्य और एटा से सांसद देवेश शक्य ने कहा कि पीडीए ही सपा की नींव है। पीडीए फॉर्मूले के जरिए अखिलेश को 2027 में सीएम बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने दिल्ली में कहा कि संसद सत्र खत्म होने के बाद पीडीए पंचायत कार्यक्रम को विस्तृत रूप दिया जाएगा। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि पीडीए पंचायत के माध्यम से समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और संविधान के बारे में जानकारी देगी और उनको इस बारे में शिक्षित किया जाएगा। राजेंद्र चौधरी के मुताबिक पीडीए पंचायत के जरिए पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को बताया जाएगा कि बीजेपी सरकार कैसे उनके अधिकारों पर हमले कर रही है और संविधान के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। सपा के 37 लोकसभा सांसदों को भरोसा है कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर कमाल करेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे आज की तारीख में विधानसभा चुनाव होने की स्थिति में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन ही दोहरा दें तो यूपी में उनकी सरकार बनना तय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर लगभग 225 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं, जबकि यूपी विधानसभा में बहुमत के लिए केवल 203 सीटों पर जीत की जरूरत है। एमवाई यानी मुस्लिम यादव के समीकरण से आगे निकल चुकी समाजवादी पार्टी अब पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की पार्टी बनकर देश के सामने आई है। पीडीए के फॉर्मूले के तहत ही समाजवादी पार्टी ने 2024 में यादव मुस्लिमों के साथ साथ अन्य जातियों को भी जोड़ा है। पार्टी को इस बार कुर्मी, निषाद, बिंद, जाट, राजभर, लोधी, भूमिहार, मौर्य, कुशवाहा और शाक्य जैसी जातियों ने भी अच्छे खासे वोट दिए हैं। सपा अब इन्हें अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने के लिए गांव-गांव में पीडीए पंचायत कराने वाली है ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता का वनवास खत्म किया जा सके। अखिलेश यादव कई साल पहले ही समझ गए थे कि पिछड़ी जातियों को इकट्ठा किए बिना बड़ी चुनावी जीत हासिल करना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने अपनी एमवाई रणनीति में बदलाव किया। लोकसभा चुनाव में सपा ने 10 कुर्मी, 5 मल्लाह और 5 मौर्य शाक्य उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इनमें से 7 कुर्मी, 3 मौर्य शाक्य और 2 निषाद उम्मीदवार सांसद बने हैं। इसके अलावा दलित समुदाय में सपा ने सबसे बड़ा भरोसा पासी समुदाय पर किया था, जिसमें से 5 पासी उम्मीदवार सांसद चुने गए हैं। सपा ने पीडीए फॉर्मूले के तहत यूपी की 80 में से 37 सीटें जीती हैं। अब पीडीए को और मजबूती देने के लिए पार्टी गांव-गांव में पीडीए पंचायत कराने जा रही है।